Question is class 9th Nazism and the rise of Hitler. Question is this: the Treaty of Versailles, जब जर्मनी जब जर्मन हारने लग गया था तो उसको अपनी उसको फील हुआ कि नहीं मैंने गलत किया है, तो उस ट्रीटी करनी पड़ती है। दो ग्रुप थे, एक एलाइज ग्रुप था और एक एक्सिस ग्रुप था। कितने ग्रुप थे? दो ग्रुप। दो ग्रुप के बीच में फाइट हुई थी ना, कौन सी? एक्सिस ग्रुप और एलाइज ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स के बीच में फाइट हुई थी, एलाइज और एक्सिस के बीच। एक्सिस में जर्मनी आता है और एलाइज में फ्रांस वगैरह आता है। ठीक है, तो इनके बीच में तो जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया था। जर्मनी एक्सिस ग्रुप का था और फ्रांस एलाइज ग्रुप का था। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या होती है? फाइट होती है। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग। ह्यूमिलेटिंग मतलब इंसल्ट। ट्रीटी समझ के क्या होता है? जब कोई कंट्री, जर्मनी हार मतलब कि वॉर के अंदर जब जर्मनी हारने लग गई थी तो उसने अपने घुटने टेक दिए थे और उसने कहा बस मेरे से गलती हुई। तो जब फिर अपनी गलती का हर्जाना भी उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने कहा जो ठीक है, आप अपनी गलती आपने फील करी, ठीक है चलो ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी मतलब समझौता करते हैं। ठीक है, तो उसको, ये वर्साइल एक जगह है, उस जगह पे वो समझौता किया गया तो उसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से फेमस हुआ वो। द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज ह्यूमिलेटिंग। अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल में देखो फ्रांस ने जर्मनी से क्या क्या मांगा। वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था, मतलब इंसल्ट करने वाला था, जर्मनी को इंसल्ट करने वाला था वो चीज़। तो गिव 3 एग्जाम्पल इन सपोर्ट योर स्टेटमेंट। नंबर 1, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वॉज ह्यूमिलेटिंग। Once again, the Treaty of Versailles was humiliating. Speak with me. The Treaty of Versailles was humiliating. क्या बोलेंगे? The Treaty of Versailles. Once again, the Treaty of Versailles was humiliating. Stop the video and write it. Humiliating की spelling HUMI 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 humi. Once again, HUMI humiliate humiliating LIATING humiliating ऑन दी जर्मन्स। ये जर्मन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने वाली चीज़ थी। ह्यूमिलेटिंग ऑन दी जर्मन्स। वंस अगेन, ह्यूमिलेटिंग ऑन दी जर्मन्स, जी कैपिटल में आएगा। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट इन दी फॉलोइंग वेज। नंबर 1, दी वॉर गिल्ट। दी वॉर गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्राइम। ये जो वॉर थी एक तरह से क्राइम थी। क्लोज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया ऑफ द इस वॉर के लिए। डैमेजिस मतलब एलाइड, मैंने बोला ना दो ग्रुप थे, एक एक्सिस ग्रुप था और एक एलाइड ग्रुप था। तो एलाइड ग्रुप में कौन आते हैं? फ्रांस। तो फ्रांस के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि आप गलत हैं, आपने वॉर स्टार्ट करी है। दूसरा, ये जो डैमेजेस नुकसान हुआ है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। वंस अगेन, दी वॉर गिल्ट, GUILT गिल्ट, ये वॉर गिल्ट, ये वॉर वाला क्राइम जो आपने किया है, युद्ध करने वाला जो क्राइम आपने किया है। ये बात किसने बोली? फ्रांस ने जर्मनी को बोली। दी वॉर, फ्रांस कौन सी ग्रुप में आता है? एलाइड ग्रुप में। जर्मनी कौन से ग्रुप में आता है? एक्सिस ग्रुप में। दी वॉर गिल्ट clause held Germany responsible. Once again, the war guilt clause held Germany responsible. Once again, the war guilt मतलब वॉर वाला क्राइम। द वॉर गिल्ट का मतलब द वॉर वाला क्राइम। स्पीक विद मी। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल। वंस अगेन, हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल। वंस अगेन, हेल्ड Germany responsible. Speak with me. Held Germany responsible. Stop the video and write it. अब रिस्पॉन्सिबल
ठहराया, किस चीज़ के लिए ठहराया जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल? फॉर दी वॉर। किसके लिए? फॉर दी वॉर। किसके लिए? फॉर दी वॉर। स्टॉप दी वीडियो एंड राइट इट। एंड डैमेजेस, एंड डैमेजेस, किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जर्मनी को? फॉर दी वॉर एंड डैमेजेस। फॉर दी वॉर एंड डैमेजेस। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। किसने ठहराया? एलाइड, फ्रांस ने ठहराया। एलाइड, फ्रांस एलाइड ग्रुप में आता है ना। एलाइड कंट्रीज सफर्स। एलाइड कंट्रीज, एलाइड कंट्रीज ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया किसको? जर्मनी को। किसके लिए ठहराया? वॉर एंड डैमेजेस, आपकी वॉर और डैमेजेस आपने करा है। द एलाइड कंट्रीज सफर्स। ओके, द एलाइड कंट्रीज सफर्स। वंस अगेन, द एलाइड कंट्रीज सफर्स। स्पीक विथ मी। द एलाइड कंट्रीज, जो एलाइड ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम बोल रही हूँ, एलाइड कंट्रीज suffered, SUFFERED, suffered. Stop the video and write it. Next, Germany was forced to pay compensation. और जर्मनी को फोर्स किया गया कि आपको कंपनसेशन देना है। कंपनसेशन मतलब हर्जाना, पैसों से। क्या दिया? 6 बिलियन। तो जर्मनी वॉज फोर्स्ड, स्पीक विद मी, जर्मनी वॉज फोर्स्ड, वंस अगेन करो, जर्मनी वॉज फोर्स्ड। किस लिए फोर्स किया गया? टू पे कंपनसेशन। किस लिए फोर्स किया गया? किस लिए फोर्स्ड किया गया? टू पे कंपनसेशन। कितना अमाउंट? अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट, जर्मनी लॉस्ट हर ओवरसीज पोसेशन। जर्मनी ने अपनी क्या खो दी? ओवरसीज पोसेशन। ओवरसीज समझते हो क्या होता है? जर्मनी ने किसी और कंट्री पे क्या किया हुआ था? ओवरसीज पोसेशन। पोसेशन मतलब कब्जा करना। पोसेशन का मतलब क्या होता है? कब्जा करना। जर्मनी ने किसी और कंट्री पे क्या किया हुआ था? कब्जा किया हुआ था। वो भी ओवरसीज छीन ली गई। फ्रांस ने जर्मनी से वो भी छीन ली गई। ठीक है, तो देखो क्या हाल होता है, घुटने टेकने का ये हाल होता है। जर्मनी lost his overseas possession. Once again, Germany lost his overseas possessions. Speak with me. Germany lost his overseas possessions. Once again, Germany lost. क्या lost कर दिया उसने? अपनी ओवरसीज पोसेशन, दूसरी कंट्री पे जो कब्जा कर रखा था वो भी फ्रांस ने उससे छीन लिया जर्मनी से। ओवरसीज पोसेशन क्या है वो वर्ड्स? ओवरसीज पोसेशन, वर्ड्स ध्यान रखना है। ओवरसीज पोसेशन। स्पीक, लिखिए इसको। OVER, ओवरसीज। SEAS, OVER, ओवरसीज। SEAS, ओवरसीज पोसेशन। POSSESSIONS, पोसेशन। POSSESSIONS। Once again, POSSESSIONS, possession, comma 13% ऑफ अ टेरिटरीज। 13% उसकी टेरिटरीज छीन ली गई, लैंड छीन ली गई। 13% ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी की स्पेलिंग लिखो। TERRI, टेरी। TERRI, टेरी, टरीज। TORIES, टेरिटरीज। TERRI, टेरी। TERRI, टेरी, बोलिए। TERRI, टेरिटोरीज। TORIES। आगे है, यहाँ तक हो गया टेरिटरीज तक। 75% ऑफ आयरन। मतलब जर्मनी के पास 75 आयरन था, तो 75% आयरन फ्रांस ने छीन लिया। तो 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल। और क्या फ्रांस ने छीन लिया? 26% ऑफ इट्स कोल। क्या छीन लिया? 26% ऑफ इट्स कोल।
किसने छीन लिया? ये जो कंट्रीज़ हैं ये कौन सी ग्रुप्स की कंट्रीज़ हैं? एलाइज ग्रुप की कंट्रीज़ हैं। कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? एलाइज। 2 ग्रुप थे ना, ये एलाइज ग्रुप है। इस ग्रुप की कंट्रीज़ हैं ये फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लिथुआनिया। और दूसरा ग्रुप कौन था? एक्सिस। एक्सिस में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, ठीक है। और एलाइज में ये है फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। फ्रांस की स्पेलिंग FRANCE, राइट इट। पोलैंड POLAND, राइट इट। डेनमार्क DEN, डेन MARK, मार्क, राइट इट। लिथुआनिया LITHU, लिथुआनिया LITHU, लिथुआनिया ANIA, LITHUANIA, लिथुआनिया। स्टेट 3 वेज, 3 वेज बताओ जिसमें नाजी किसकी पार्टी है? हिटलर की पार्टी है। उसने एस्टैब्लिश कर लिया टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल, पूरे लोगों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया नाजी ने। वो कौन कौन से 3 तरीके हैं? किस 3 तरीकों की वजह से नाजी ने लोगों पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया? द नाजी स्टेट एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल। नाजी स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड, तो नाजी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल। वंस अगेन, द नाजी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल। स्पीक विद मी। द नाजी स्टेट एस्टैब्लिश्ड, स्पीक विद मी। द नाजी, हिटलर की पार्टी नाजी है। द नाजी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। टोटल कंट्रोल किस पे किया? ओवर इट्स पीपल, लोगों पे किया। टोटल कंट्रोल किस पे किया? ओवर इट्स पीपल। स्पीक विद मी। टोटल कंट्रोल किस पे किया? ओवर इट्स पीपल बाय द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, द अनेबलिंग एक्ट। उसने सबसे पहले एक एक्ट लगाया। द कौन सा एक्ट है? द अनेबलिंग एक्ट। ई कैपिटल में आएगा क्योंकि ये एक्ट का नाम है। द अनेबलिंग एक्ट, स्पेलिंग करेंगे ENABLING, ENABLING, द अनेबलिंग एक्ट 1933। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। किसने एस्टैब्लिश करी? नाजी, हिटलर ने। हिटलर की नाजी पार्टी ने। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी ने। नाजी पार्टी ने क्या किया? जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। डिक्टेटरशिप मतलब सिर्फ और सिर्फ हिटलर का राज, हिटलर का रूल होगा अब जर्मनी के अंदर, ठीक है। एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश करी? डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। क्या एस्टैब्लिश करी? डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ऑल ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन। और जितने भी जर्मनी, क्योंकि पहले जर्मनी एक डेमोक्रेसी कंट्री थी, आपको पता है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है ऐसे जर्मनी में भी डेमोक्रेसी कंट्री थी। तो इंडिया में भी देखो अलग अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है। ऐसे ही जहाँ डेमोक्रेसी होती है वो अलग अलग पार्टियाँ होती हैं। जर्मनी में भी ऐसे अलग अलग पार्टियाँ थी। तो ऑल ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, डिक्टेटरशिप का मतलब यही होता है, हिटलर ने डिक्टेटरशिप मतलब सिर्फ हिटलर का रूल होगा और किसी का रूल नहीं होगा। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी उसको बैन कर दिया। किसने? हिटलर ने, हिटलर की पार्टी ने, नाजी पार्टी ने। बस किसको छोड़कर? अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सारी पार्टियों को बैन कर दिया। ओके, वन स्पीक विद मी। All trade union and political parties were banned. Speak with me. All trade union, बोलिए। All trade union and political parties were banned. Stop the video and write it. Except, किसको छोड़ के? Except for the Nazi party. Speak with me. किसको छोड़ के? Except for the Nazi party. Stop the video and write it. Next है, the state established total control over the economy.
पूरी इकनॉमी पे, पूरी मीडिया पे, आर्मी पे और जुडिशरी कोर्ट पे किसका रूल था? सिर्फ और सिर्फ हिटलर का। जो हिटलर बोलेगा वही सब कुछ होगा। मीडिया में भी जो हिटलर बोलेगा वही मीडिया बोलेगी, आर्मी भी वही करेगी, जुडिशरी कोर्ट भी वही करेगा जो हिटलर करेगा, हिटलर की नाजी पार्टी करेगी। दी स्टेट एस्टैब्लिश, स्पीक विद मी, दी स्टेट मतलब जर्मनी के लिए आया है। दी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल, दी स्टेट एस्टैब्लिश्ड, स्पीक विद मी, दी स्टेट मतलब जर्मनी, दी स्टेट एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। टोटल कंट्रोल किस पे किया? ओवर द इकोनॉमी, स्पीक विद मी, ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। स्पेलिंग करो, JUDICIARY। जुडिशरी की स्पेलिंग क्या है? JUDICIARY, जुडिशरी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है स्पेशल सर्विलियंस, स्पेशल सर्विलियंस, सर्विलियंस है निगरानी, SUR सर, VEI वे, सर्वे, SUR सर बोलिए और लिखेंगे, SUR सर लिखो, SUR सर, VEI वे, सर्वेलियंस, LLANCE सर्विलियंस, स्पेशल सर्विलियंस, स्पेशल निगरानी एंड सिक्योरिटी फोर्स। Once again, special surveillance and security force, stop the video and write it, were created to control society. स्पेशल सर्विलियंस और सिक्योरिटी फोर्स को क्रिएट किया गया, वर क्रिएटेड टू कंट्रोल सोसाइटी, टू कंट्रोल सोसाइटी इन द वे दैट नाजी वांटेड, जो नाजी चाहती थी वही होता था। वर क्रिएटेड टू कंट्रोल सोसाइटी इन द वे दैट नाजी वांटेड। वंस अगेन, was created to control society in the way, किस वे में? the nazi wanted, and कैपिटल में आएगा। speak with me, was created to control, ये सब क्यों क्रिएट किया गया? सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल निगरानी, सर्वेलियंस, स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्स वो वर क्रिएटेड, इनको क्रिएट किया गया। किस लिए क्रिएट किया गया? टू कंट्रोल सोसाइटी, पूरे जर्मनी को कंट्रोल किया जा सके, टू कंट्रोल सोसाइटी इन द वे, किस वे में? द नाजी वांटेड, जो नाजी चाहता था, जो हिटलर की पार्टी चाहती थी, द नाजी वांटेड। थैंक यू।